बागेश्वर बाबा जो है वो भी तो गुरु शिष्य परंपरा पर ही चल रहे हैं। वो तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं, पर्चियां लिखते हैं। क्या ये ज्योतिष में आता है? नहीं। धीरेन्द्र जो है उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं, हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं। अगर इस तरीके के ज्योतिषी हमारे समाज में पनपते रहे आज भी, और सरकार भी इन्हें फेवर करे, सेलिब्रिटी भी इन्हें फेवर करे, तो ये हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं और क्या क्या समस्याएं ये पैदा कर सकते हैं हमारे। बहुत समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 80% तलाक के कारण होती है। मैंने जिस विषय को आपने पढ़ा ही नहीं, जिस विषय के विद्वान आपके पास हैं ही नहीं, उसका धंधा आपका इतना बड़ा चल गया, ये भी करप्शन है। सही है। और ये अशोक करात से कमजोर करप्शन नहीं है। सरकार की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। सरकार को चाहिए ये कि इस प्रकार के जितने धंधेबाज लोग हैं जो ज्योतिष का धंधा कर रहे हैं उन पर अंकुश लगावे। आपने पढ़ाई कब की ज्योतिष की और आप ज्योतिषी बन कैसे गए? समाज ये साहस क्यों नहीं करता कि ज्योतिषियों से ऐसा प्रश्न पूछे, भाई आपने क्या पढ़ा है? This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेशनल खबर। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जिसने आज हमारे समाज में डेंट लगाना शुरू कर दिया है, जिसका नाम सुनते ही अब महिलाएं हो या पुरुष हो, हमारा समाज अब डरने लग गया है कि इन लोगों पर भरोसा कैसे किया जाए। ये है ज्योतिषी, या हम साफ तौर पर अगर कहें तो झूठे ज्योतिषी। सिर्फ अपने नाम के आगे ज्योतिष लगा लेना या ज्योतिषी बन जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। इनके अगर कर्म आप सुनेंगे तो सुन करके हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस तरीके के लोग इस समाज में पनप कैसे रहे हैं और इस तरीके के लोगों को पनपने दे कौन रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या वजह है कि हमारा समाज भी चुप है, प्रशासन भी चुप है, पुलिस वाले भी चुप हैं, वो संस्थाएं भी चुप हैं जो इस तरीके के इन जैसे लोगों के, इन झूठे ज्योतिषियों के खिलाफ काम करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं SN वाजपेयी जी, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी संस्था जो कहा जाता है BHU से एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने जो है डिग्री हासिल की है और बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। सालों से इन्हें अनुभव है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एक सही ज्योतिषी कौन होता है और इन जैसे ज्योतिषियों को पनपने कैसे दिया जा रहा है और आप ऐसे लोगों से कैसे बच सकते हैं। और बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे हम चर्चा करते आए हैं कई मुद्दों पर। महिलाओं पर आपकी चर्चाएं कही रही हैं कि महिलाएं आज हमारे समाज में कैसे जो है दुष्प्रभाव क्रिएट कर रही हैं या उन पर किस तरीके से गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। लेकिन कुछ मीडिया में आजकल ज्योतिष बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है और ऐसे लोग धीरे धीरे पनप भी बहुत रहे हैं। आप खुद भी ज्योतिषी की डिग्री आपने हासिल की है, आप खुद रिसर्च करते रहते हैं। इस तरीके के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? प्रज्ञा जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये देखना है कि जो इस प्रकार के लोग ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हैं उनका लक्ष्य ज्योतिष है जी। लक्ष्य क्या है? जैसे एक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अगर उसका लक्ष्य पैसा कमाना है तो उसने लक्ष्य तो पैसा कमाना बना रखा है। इसके बाद वो सोचता है हमें जो काम मिलेगा हम वो करेंगे, चोरी चकारी बदमाशी कुछ भी करके उसका लक्ष्य पैसा कमाना है। लूटपाट कर सकते हैं, बिल्कुल, महिलाओं को गुमराह कर सकते हैं, हाँ कुछ भी पैसा कमाना है, तो उसका वो लक्ष्य है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा हमें अच्छा व्यापार करना है, तो व्यापार करने के लिए कभी वो योगी बनते हैं, कभी वो महात्मा बनते हैं, कभी कुछ, अंत में व्यापार खड़ा कर लेते हैं तो वो महात्मा नहीं है, वो व्यापार खड़ा करने के लिए उन्होंने चोला रंगा होता है। इसी प्रकार से कुछ लोग धन कमाने के लिए ज्योतिष शास्त्र का बहाना लेते हैं कि
ज्योतिष के प्रति लोगों की आस्था बनी। अपने जो प्राचीन पूर्वज रहे हैं उन्होंने इस प्रकार का वीतरागी त्यागपूर्ण विरक्त चरित्र उन्हें स्थापित किया है, जिससे समाज उन पर भरोसा करता है, स्त्री पुरुष उन पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो व्यभिचारी वर्ग है जिसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, उसने सोचा कि यहाँ इमेज बहुत अच्छी बनी ज्योतिषियों की, तो क्यों न ज्योतिष बन के महिलाओं को चला जाए। वस्तुतः वो ज्योतिषी वर्ग नहीं है, वो व्यभिचारी वर्ग है, वो लोग बलात्कारी वर्ग है, वो रेपिस्ट लोग हैं। लेकिन उन्होंने सोचा ऐसे वो सीधे किसी महिला को पकड़े और उनको बोले कि नहीं मैं तुमसे स्नेह करता हूं, तुम मेरे साथ चलो, नहीं जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनकी इमेज बिगड़ी हुई है। लेकिन जब वो ज्योतिषी बनता है तो लोग सोचते हैं कि चूंकि ज्योतिषी पवित्र रहे हैं, प्रज्ञा जी कुछ भी कहा जाए, आज भी धर्मवान लोगों की इमेज है, व्यक्तित्व है। 4 लोग गाली दे रहे हो बहुत गंदी गंदी, और मैं वहां खड़ा हूं, मैं यदि एक छोटी गाली भी किसी को दे दूं तो जो जिस समाज ने इतना स्नेह दिया है हमारे वर्ग को, वो तुरंत कहेगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि उसने हमें पवित्र समझ रखा है, उनकी बड़ी गालियां काउंट नहीं कर रहा, हमारी छोटी कर रहा है। कि आपको नहीं कहना चाहिए था। इसीलिए उन व्यभिचारियों ने ज्योतिष का सहारा लेकर के और अपने लक्ष्य का साधन किया है। आपको नहीं लगता कि आपके जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपके जैसे जो रिसर्चर्स हैं इतने बड़े बड़े, जो समाज को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, महिलाओं को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों पर डेंट लग रहा है? ये जो लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं, महिलाओं पे हिप्नोसिस जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं, आप लोगों की छवि को ये लोग धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। लेकिन प्रज्ञा जी इसमें अब देखिए, पहले यही स्थिति चिकित्सा शास्त्र के साथ थी, जो होता था वो दवा करता था। लेकिन जब सरकारों ने इसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाना शुरू किया चिकित्सा शास्त्र को, और फर्जी डॉक्टर अलग से घोषित करने शुरू किए और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाने लगी। फर्जी डॉक्टर अब भी है, अभी भी किडनी कांड बहुत बड़ा खुला, लेकिन अंकुश लगा है। ये है कि यदि पकड़ गए तो कानूनी कार्रवाई बहुत बुरी तरह होगी। बिल्कुल सही। लेकिन ज्योतिषियों के विषय में ऐसा नहीं। सरकार ने एक तो काम किया कि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ज्योतिष को भी सम्मिलित किया, सरकारी विश्वविद्यालयों में, अच्छी बात है। तो आज समाज ये नहीं कह सकता है कि ज्योतिष के लिए जाएं तो किसके पास जाएं। कोई भी व्यक्ति कह दे कि हम डॉक्टर हैं तो उनके यहाँ जाके वो हार्ट सर्जरी करवा ले, गलती उसकी है। अशोक करात का जो प्रकरण इस समय चल रहा, उसने बोला हम ज्योतिषी हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसने ज्योतिष पढ़ी कहाँ से थी, किस सन में डिग्री ली है, उसके बाद ज्योतिष की योग्यता क्या है। बिना जाने पहचाने यदि लोगों ने इस प्रकार की आस्था कर ली तो ये गलती लोगों की है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रज्ञा जी, जो लोग ज्योतिष को पढ़ा नहीं, जिन्होंने आज अपने यहाँ की एक कंपनी है, मैंने पिछले बार सुना, प्रमाण तो नहीं है, एक ज्योतिष का धंधा कर रही, बोले एस्ट्रोटॉक या कुछ नाम है, बोले 1000 करोड़ का व्यवसाय हुआ। मैंने जिस विषय को आपने पढ़ा ही नहीं, जिस विषय के विद्वान आपके पास हैं ही नहीं, उसका धंधा आपका इतना बड़ा चल गया, ये भी करप्शन है। बिल्कुल सही है। और ये अशोक करात से कमजोर करप्शन नहीं है। मैं बराबरी इसलिए करता हूं कि चाहे आपने आर्थिक अपराध किया या आपने चारित्रिक अपराध किया, अपराध होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। सरकार की यहाँ बहुत बड़ी कमी है। सरकार को चाहिए ये कि इस प्रकार के जितने धंधेबाज लोग हैं जो ज्योतिष का धंधा कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगावे। तो प्रश्न ये है, जैसे वो मिलिट्री में रहा, पढ़ने की उम्र यही होती है 15-20 साल, 25 साल। बिल्कुल सही है। जब पढ़ाई के समय आप नौकरी करते रहे, आपने ज्योतिष पढ़ी नहीं, और 8-10 साल का ज्योतिष का कोर्स है पूरा विश्वविद्यालय में, तो इसके बाद आपने पढ़ाई कब की ज्योतिष की, और आप ज्योतिषी बन कैसे गए? समाज ये साहस क्यों नहीं करता कि ज्योतिषियों से ऐसा प्रश्न पूछे, भाई आपने क्या पढ़ा है? नहीं, आपने तो पहचानने का तरीका ये बताया ना कि डिग्री आप देखिए, लेकिन आजकल तो लोग फेक डिग्री बनवाते हैं। कई लोग हम मेरे खुद के सामने आए हैं। आज मैं ज्योतिष पर, ज्योतिषी पर, धर्म पर भरोसा नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि इन लोगों ने इतना झूठ बोला है
इन लोगों ने डिग्री दिखाई है कि ये हमारी डिग्री है। कहाँ से किया है भाई? इस बड़े विश्वविद्यालय से किया है। कब किया? आपने बताया 25 साल तक तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन झूठी डिग्रियां बना करके लोग दिखाते हैं। तब वर्तमान ऐसी स्थिति में क्या बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ। जो कर रहे हैं बहुत जल्दी वो भी खुल जाता है। किस सन में उन्होंने किया, देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। झूठी डिग्रियां तो डॉक्टरों की भी बन रही, लेकिन जो खोजना चाहते हैं वो खोज लेते हैं। और जो आप कह रहे हैं हम ज्योतिष नहीं मानते, मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कहता हूँ ज्योतिष नहीं मानो, लेकिन कोई मानता नहीं है। जैसे किसी के दांत में दर्द हो और वो दांत के डॉक्टर को नहीं मानता, लेकिन जिस दिन दर्द होता है उस दिन उसकी मजबूरी होती मानना पड़ता है। तो अगर किसी के सामने समस्या है तो मानना पड़ता है। हमारे गुरु जी के पास जाके अगर कोई कहता था बनारस में कि हम ज्योतिष नहीं मानते हैं, तो कहते हैं ईश्वर आप पर कृपा करे। कृपा करे मतलब आपको जीवन में ऐसी कोई परेशानी ना आवे कि आपको ज्योतिष मानना पड़े। ठीक है। तो इसलिए जो परेशान होता है वही जाता है वहां। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रचार देख के वहां जाता है। और अगर प्रचार देख करके जाता है तो फिर प्रचार हमेशा ये समझ के चलिए कि नकली सोना असली सोना से ज्यादा अच्छा चमकता है, ज्यादा पानी चढ़ा होता है बिल्कुल सोने का। बिल्कुल। तो इसलिए अपने ज्योतिषी का जो प्रचार है, स्वरूप है, वो ये विरक्त। हमारे काशी के बड़े बड़े ज्योतिषियों को हमने देखा कि जमीन में चटाई पड़ी है, वो बैठे हैं उस पर। आप पहुंचे, हम अपने गुरुजी की बात कर रहे हैं, चटाई पर वो लेटे होते थे। अगर कोई आया है उसने 100 दिए हैं, 200 दिए, 500, गुरुजी उधर देखते नहीं थे, हाथ नहीं करते थे। और जिसको कहना है उसे बता दिया, बात खत्म। सम्मान से समझौता नहीं। एक और कुछ परिस्थितियां होती कि कई बार किसी महिला को संतान नहीं हो रही, और संतान ना होने के कारण वो परिवार और समाज में तमाम प्रकार की उपेक्षाएं सह रही है। बिल्कुल। सहने के बाद किसी ने बोल दिया, ज्योतिष का काम कानाफूसी से चलता है, किसी ने बोल दिया भाई हमारे एक रिश्तेदार थे उनको बच्चा नहीं हो रहा, तो फला के पास गए, उन्होंने उपाय बताया, वो हुआ। अब वो महिला वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद यदि संयमित ज्योतिषी है तो उससे केवल उतने प्रश्न करेगा जितने आवश्यक है। जरूरी है। हाँ। कि इसके लिए आपने कोई चिकित्सा ली क्या, या इसी समय में आपको कोई संतान संबंधी लाभ हुआ क्या। और जो अयोग्य ज्योतिषी है, जो करप्ट ज्योतिषी है, वो ऐसी परिस्थिति में अनावश्यक उस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं जिनकी वहां पर जरूरत ही नहीं, और उन स्त्री पुरुषों की परेशानी का दोहन करके उटपटांग वीडियो बना लेते और फिर उनसे कहते हैं कि देखो ये हम सार्वजनिक कर देंगे। तो मैं ऐसे स्त्री पुरुषों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि कोई ज्योतिषी इस प्रकार की बातें करना चाहिए तो सीधे सीधे उसको ये कहा जाना चाहिए कि आप केवल कुंडली की बात कीजिए, बाकी हम डॉक्टर से मिल रहे हैं। जो शारीरिक परिस्थितियों की बात करें कि उसके लिए मैं डॉक्टर से मिल रही हूँ, आप केवल ज्योतिष की बात कीजिए, तो इस प्रकार की घटना नहीं घटित होगी। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं सर ज्योतिषी की, कि किस ज्योतिषी की बात होनी चाहिए। अक्सर लोगों को यही नहीं पता होता है कि ज्योतिषी में होता क्या क्या है। वो लोग हिप्नोसिस को भी ज्योतिषी में मानते हैं, PLR को भी ज्योतिषी में मानते हैं। वो हर एक चीज जो उन इर्द गिर्द घूमती है वो सब कुछ ज्योतिषी मानते हैं। अशोक जो है इसकी केस में भी यही सामने आया है कि हिप्नोसिस जैसे कई केसेस हुए हैं। क्या ये ज्योतिषी में शामिल होता है? नहीं, ये ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में नहीं है, और ना ही वशीकरण का ज्योतिष शास्त्र समर्थन करता है, ना ही जादू टोने का करता है। ज्योतिष को समझने के लिए सीधे समझना पड़ेगा सूर्य चंद्र ग्रहण। जिस गणित के द्वारा सूर्य चंद्र ग्रहण के विषय में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, सैकड़ों वर्ष पहले लगाया जा सकता है, ये वही गणित है। और उसके आधार पर केवल पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर अच्छा ज्योतिषी है तो जीवन से जुड़ी या प्रकृति से जुड़ी घटनाओं का केवल पूर्वानुमान लगा सकता है। आपने भी कई पूर्वानुमान लगाए, क्या वो सही हुए? मैं मौसम का भी लगाता हूँ, महामारी के विषय में भी लगाया और वो सही सटीक घटित हुए। लेकिन इसके अलावा जंत्र तंत्र नग नगीना यंत्र तंत्र ताबीज हम कभी कुछ नहीं किए।
एक सिंगल पर्सन आज 30 साल की यात्रा में एक सिंगल पर्सन नहीं कह सकता कि मैंने उसे कोई अंगूठी बताई, कोई नग बताया, कोई नगीना बताया, कोई जंत धागा ये पहनाया। ज्योतिष ये नहीं कह सकता कि ये समस्या आपकी खत्म कर दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ना ये ज्योतिषी कह सकता और न ये डॉक्टर कह सकता है। यदि डॉक्टर कह सकते होते तो उन्होंने अस्पतालों में मोर्चरी न बनाई होती। बिल्कुल सही है। इसका मतलब उनका भी मृत्यु पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए ज्योतिषियों का भी इस पर नियंत्रण नहीं है। किसी को भाग्य विधाता समझ करके किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर इस तरीके के ज्योतिषी हमारे समाज में पनपते रहे आज भी, और सरकार भी इन्हें फेवर करे, सेलिब्रिटी भी इन्हें फेवर करे, तो ये हमारे समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं, और क्या क्या समस्याएं ये पैदा कर सकते हैं हमारे समाज में? बहुत समस्याएं पैदा कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 80% तलाक के कारण ज्योतिषी है। 80% तलाक के कारण ज्योतिषी है। जो पुरुष ज्योतिषी है वो महिलाओं को समझा रहे तुम्हारा पति करप्ट है, और बार बार समझाते हैं तो वो धीरे धीरे मान लेती है। हो सकता हो ना हो, ऐसा हो जाएगा। और जब वो मान लेती है तो उसके बाद वो कहते हैं तुम हमसे जुड़ जाओ, हम तुम्हें ज्योतिषी बना देंगे। आज वो तरह तरह के टीवी चैनलों पर ये कहती घूम रही हम ज्योतिषी, पूछो आपने पढ़ा, बोले पढ़े नहीं। कैसे हो? वो किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ी कभी। गुरु शिष्य ज्ञान बताते हैं, वो गुरु शिष्य ज्ञान नहीं है। वहीं से निकलते हैं अशोक करात। सही बात। सीधी स्थिति, यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान करना था, आप किसी गुरु शिष्य के पास, इसका भी तो एक वो बयान ऐसा आया है कि बोले क्या था ये सब जो देखा गया, तो कह रहे हम तो गुरुजी मानते उन्हें और गुरुजी की सेवा कर रहे थे। ये बेविचार सेवा थी उन्हें। बागेश्वर बाबा जो है वो भी तो गुरु शिष्य परंपरा पर ही चल रहे हैं। वो तो हनुमान जी को गुरु मानते हैं, पर्चियां लिखते हैं। क्या ये ज्योतिष में आता है? नहीं। धीरेन्द्र जो है उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं, देवी देवताओं से कोई लेना देना नहीं, हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं, उसके कोई बाबा भूत प्रेत कुछ हो गए हैं, क्योंकि मनुष्य देवता नहीं बन जाता। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर भूत प्रेत की सिद्धि करके किसी की कोई मदद की जाए, सहयोग किया जाए, तो उसे अछूत लोग मानते हैं। भरत जी ने जब कहा कि मैंने राम जी को वन नहीं दिया है, और यदि किसी को संशय हो कि राम के वनवास में मेरी थोड़ी भी चाल है, मैंने कैकेयी अम्बा को हमने ऐसा सिखाया है, तो कहते हैं जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूतगण घोर। जो लोग भगवान को छोड़कर भूतों की उपासना करते हैं, तिनकी गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। मुझे उन पापियों की गति मिले जो भूतों की पूजा करते हैं, मैंने उन्हें पापी कहा गया है। तो इसलिए ऐसे पापी जो भूतों की पूजा करते हैं और पूजा के बल पर किसी के मन की बात जान लेते हैं, लौंग मंगा लेंगे, एक माचिस दुकान से मंगा लेंगे भूतों से, और जब वो ले आएंगे, जब चमत्कार दिखाएंगे तो कहेंगे बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोले ये कैसे हो रहा? बोले हनुमान जी की कृपा से सब हो रहा। आप बताओ हनुमान जी इतने खाली बैठे क्या? किस डर से हनुमान जी ऐसा कहेंगे? उसी धीरेन्द्र को मैंने देखा एक दिन बोल रहा था, ए सेनापति इसको चमीटा लगाया जाए, इसे मारा जाए, इसे पकड़ के लाया जाए, इसे बांध के लाया जाए। अरे ऐसे बेशर्मों को ये समझ में नहीं आता आप आदेश किसको दे रहे हो? जिन्हें आदेश देते समय जामवंत जी संकुचित होते थे, सुग्रीव जी संकुचित होते थे, हाँ, और उसे तुम करे सेनापति चमीटा लगाया जाए, मारा जाए। अरे इन बेशर्मों को यह समझ में नहीं आता है कि वो हनुमान जी जिस दिन तुम्हारी इतनी बात मानने लगेंगे, उस दिन ना तो महामारी रहेगी और कोई भी समाज में संकट आएगा, फिर तो तुम ब्रह्मा बन जाओगे, उसे रोक लोगे तुम। लेकिन ये समाज जो उनके पीछे पीछे घूम रहा, केवल ये देख के उन्होंने मन की बात बता दी है, केवल ये देख के कि हमारे घर में हरी बोतल रखी थी अलमारी पर, उन्होंने बता दी है, ये उन्हें भूत ने बताया और वो जय हनुमान जी के लगवा रहे। बिल्कुल सही। एक व्यक्ति को मैं जानता था कि उसके अंदर कोई सदाचरण नहीं था, मैंने जितने प्रकार से अपवित्र हुआ जा सकता है उतनी प्रकार से वो अपवित्र था। तो मैंने कहा कि यार तुम तो हनुमान, बोले नहीं मैं कर लेता हूं, मुझे नहाने की जरूरत नहीं होती।
तो मेरे दिमाग में आया, अब देखो ये ऐसे बोल रहा है कि नहाने की जरूरत नहीं, सारे नियम कानून सब किनारे, और भीड़ भीड़ बहुत ज्यादा उसके पास। तो परिस्थिति ये थी कि वो मन की बात बोल दे, मन की बात बता दे, तो लोग समझ जाते थे। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने किया क्या है मन की बात बताने के अलावा? आप बताओ क्या किया। आखिरी मेरा सवाल आपसे और है सर जी, कि जैसे आशाराम बापू हैं, जैसे और भी कई बड़े बड़े नाम हैं जो अभी जेल में मौजूद हैं, ये लोग सरकार ने भी बोल दिया, तमाम संस्थाओं ने भी बोल दिया कि ये फ्रॉड लोग हैं, ये सिर्फ आपसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपको लूटा जा रहा है। जेल में ये लोग समय समय पर बाहर भी आते हैं, इनके फॉलोअर्स अभी भी हैं। इन लोगों में, ये जो समाज है, ये जो इनका फॉलोअर है, इन्हें ऐसा क्या हो जाता है कि सच्चाई दिखने के बावजूद भी ये लोग उन्हें फॉलो करते हैं पागलों की तरह। अगर इन्हें उनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो ये लोग मार भी उठते हैं। सच्चाई ये है प्रज्ञा जी, इस समय कोई धर्म के कारण किसी बाबा का फॉलोअर नहीं बनता, और ना उसके मन में इतनी सात्विकता, ना वो उतनी भक्ति करता है। ठीक है, किसी के दिमाग लेकिन ये में। लोग तो पूजा करते हैं, बाकायदा मंदिर में रख के तस्वीर रख के पूजा करते हैं ये लोग। जो लोग करते हैं, हाँ। ये केवल एक वहम है। हर व्यक्ति या तो तनाव में है, हाँ। और महत्वाकांक्षाएं टीवी देख के सब ने पाल रखी है। हाँ। सब ने देख लिया है बड़े लोगों के घर कैसे बने होते हैं, और सोच लिया है ऐसे हमारे भी बने होने चाहिए। सब ने सोच लिया है कि परिधान कैसे, पहले गांव में लोग थे। हाँ। तो ना उन्होंने बड़े शहर, बड़े लोगों के रहन सहन देखे होते थे, ना उतनी बड़ी तमन्नाएं होती थी। आज टीवी पर सबको दिखाई पड़ जाता है, और ना भी हो तो फिल्मों में तो दिखाई पड़ ही जाता है। अगर दिखाई पड़ जाता है तो वो सब सोचते हैं पैसे आएंगे, और पैसे वो पारिश्रमिक रूप से पैदा हो ये नहीं सोचते, क्योंकि वो जानते हैं कि इतने पैसे ऐसे आ नहीं सकते। और किसी का पति कहीं नौकरी कर रहा, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा, उससे उतने पैसे आ भी नहीं सकते। अब शॉर्टकट में पैसे कैसे आवे, इस पर विचार करता हूँ। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा महत्वाकांक्षी होती है। तो सोचती पति तो काम कर ही रहे, हम कोई चमत्कार करें पैसा हो, तो चमत्कार के चक्कर में बाबाओं के पास चली जाती हूँ। बाबा बड़े बड़े सब जवाब दिखा देते हैं, अरे मेरे यहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं, मैं ऐसा करा दूंगा, तुम्हारे पति कलेक्टर बन जाएगी, ये वो। तो बबुआ झूठ बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर इस खास जानकारी के लिए। तो चूंकि ज्योतिष जो है वो आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी चीज़ बन चुका है, और हम सभी जितने भी लोग हैं ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी समस्याएं लेके जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है लोगों को कि वो अपने मन की बात खुद ही बता देते हैं। ज्योतिषियों को कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप पहले खुद ही बता चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप जागरूक होइए। जो समस्याएं आपके घर में हैं, जिस चीज़ को लेकर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो अपने परिवार में डिस्कस कीजिए, ना कि बाहर जा करके किसी ज्योतिषी से या किसी ऐसे फ्रॉड ज्योतिषी से जो आपके मानसिक स्थिति को भी प्रताड़ित करेगा, आपके शारीरिक स्थिति को भी प्रताड़ित करेगा, और आपको आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करने की ताकत वो लोग रखते हैं। कई केसेस आप देख ही चुके हैं। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो सही ज्योतिषी को कैसे पहचाने इस टॉपिक को लेकर, तो वो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आप किसी फ्रॉड बाबा को जानते हैं या उनके चंगुल में फंसे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई जानकारी आप हमें साझा कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जागरूक किया जाए। धन्यवाद।